छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही की पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या है आपको तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिया जा रहा है 9999248154। इस नंबर पर फोन करके आप अपनी सेहत संबंधी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं और इसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, अगर आप गुरुजी के फूड प्रोडक्ट्स जिसमें शामिल है आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, बेलगिरी का मुरब्बा, बेल की कैंडी, गाजर का मुरब्बा, गाजर का अचार, आम का अचार और बहुत सारे विभिन्न स्वादिष्ट अचार और मुरब्बे अगर आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मीशो की वेबसाइट पर जाएं। वहां पर स्वास्थ्य विचार सर्च करें, गुरुजी के प्रोडक्ट्स की वहां पर विभिन्न रेंज आएगी। जो प्रोडक्ट आप पसंद करते हैं उसे सेलेक्ट करके ऑर्डर करें और घर बैठे उन्हें प्राप्त कर उनका आनंद उठाएं, उनका लाभ उठाएं। प्रोडक्ट से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी कोई जानकारी, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है। आने से पहले इस दिन का भी विशेष ख्याल रखें। दर्शकों, अब हम गुरुजी से जानेंगे कि मूली जो है कहते हैं कि बड़े बड़ों को भी सीधा कर देती है। कैसे ये मूली है जिसे हम अपने सलाद में, अपनी सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे बड़े बड़ों को सीधा कर देती है, क्या तात्पर्य है इस बात का, ये गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे मूली कहते हैं बड़े बड़ों को सीधा कर देती है, क्या तात्पर्य है इस बात के पीछे, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मूली का तात्पर्य ये है कि मूली फ्रिज भी है, मूली हीटर भी है, ये दोनों काम करती है। जब हम इसको कच्ची खाते हैं तो इसकी तकसीर ठंडी है जी। इसका रस निकाल के पीते तकसीर ठंडी है। जब इसके रस का घन तत्व बनाते हैं तो ये फिर हीटर बन जाता है। घन तत्व में 50 किलो मूली का रस है तो उसके 3 किलो घन तत्व बनेगा। अब इसमें से घन तत्व में से एक बारी में हम खुराक में 2 ग्राम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। अब जिनको लकवा है, अधरंग है या अंग टेढ़े होते जा रहे हैं, उसके लिए एक किस्म का अमृत है। और जिनकी हड्डियां दिन प्रतिदिन टेढ़ी होती जा रही, उसके लिए भी अमृत है। परंतु 24 घंटे में सिर्फ 4 ग्राम खिलानी पड़ती है, 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम को। और खाने का तरीका इसका सफ़ेद मिर्च, जिसको दसरी मिर्च बोलते हैं, सौंठ, जवित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची, इनको पानी में उबाल के देते हैं। और इसके लेने के बाद आपको चाहे कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा ठंड है, एकदम पसीना आना शुरू हो जाता है जी। पूरे शरीर में पसीना। और जिन अंगों के ऊपर किसी किस्म का असर है, अंग अपने आप जैसे शिकंजे में किसी चीज़ को सीधा करते हैं, ऐसे सीधे होने शुरू हो जाते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि टीबी के मरीज, सांस के मरीज, हार्ट अटैक के मरीज, किडनी के मरीज, कैंसर के मरीज, गठिया के मरीज, पोलियो के मरीज, जिस दिन आते उसी दिन उनको 10 से 15% परिवर्तन जरूर आ जाता है जी। और किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 महीने, किसी को 3 लगते हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे पहले बचपन में ठीक थे वैसे ही ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मैंने रिसर्च की है, मैंने थ्योरियाँ नहीं पढ़ी हैं। और रिसर्च में मैंने
पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर नस नाड़ी को पकड़ के रोग बताया कि इतना पुराना है। उसके अनुसार दवाइयाँ दी है, और दवाई जिस दिन रोगी को दी जाती है उसी दिन 10 से 15% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से उसको 50 से 60% आराम मिलता है, किसी को 60 से 70% आराम मिलता है। महीना, 1.5 महीना या 2 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाई मैं केवल उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ। बाकी बाजार में मेरी दवाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी, बाजारों में ये दवाएं आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरुजी जो है आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते कि बाजारों में आने के बाद किसी भी तरह की मिलावट इन दवाओं में हो जाए और आपकी सेहत के साथ नुकसान हो। ऐसे में गुरुजी ये जो दवाएं हैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ विचार आश्रम से ही देते हैं, लेकिन इन दवाओं को देने से पहले करते हैं वो नाड़ी परीक्षण, क्योंकि बिना नाड़ी परीक्षण के गुरुजी दवाएं नहीं देते हैं। रोग का पहले कारण जानते हैं और फिर आपको दवाएं देते हैं। नाड़ी परीक्षण के लिए जरूरी है 12 घंटे की फास्टिंग, और इस फास्टिंग में आपको पानी भी नहीं पीना है। इस बात को आपको खास ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए नियम है कि जब वो यहाँ आएंगी तो सूट सलवार पहन कर आएंगी। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए और इलास्टिक नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखें।